हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। तो हम पढ़ रहे थे सर पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में, और अपने पिछली वीडियो में हमने पास्ट एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को फिनिश कर लिया था। ओके, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो आज की वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन नंबर 55 को। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में बता रहा है सर कि द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 1,50,000 इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो हमारे फर्म में जो पार्टनर है सर, उन्होंने क्या किया सर, 31 मार्च 2016 का जो प्रॉफिट था उसको 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। यानी ये कुछ चीजें थी जो पार्टनर्स को देनी चाहिए थी, लेकिन उसको बिना दिए उन्होंने अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब क्या चीजें देनी चाहिए थी सर, तो देखिए हमें पता है सर, जब भी पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आता है तो जो चीज सर हमें सबसे पहले करनी होती है वो हम क्या करते हैं सर, हम एक टेबल बना लेते हैं, राइट। और टेबल हम कैसे बनाते हैं सर, हम पहले या तो आप कोई एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एडजस्टमेंट शोइंग द टेबल, राइट। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, टेबल शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, ओके, या टेबल शोइंग द एडजस्टमेंट, ओके, वट एवर यू फील लाइक। ओके, सो कितना कॉलम बनाने के लिए मैंने आपको बोला है सर, देखिए सबसे पहले तो आप जितने पार्टनर उतना कॉलम। तो यहाँ पे सर हमारे 3 पार्टनर है ए बी सी, तो हम क्या करेंगे सर, एक कॉलम ए के लिए बना लेते हैं, एक कॉलम बी का बना लेते हैं सर, एक कॉलम सी का। अब किसी चार्ज में मिस्टेक होती सर, रिजर्व में, अप्रोप्रिएशन में मिस्टेक होती, चार्ज में, रिजर्व में, या किसी अदर चार्ज में, जैसे कि पार्टनर से रिलेटेड हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट टू पार्टनर, तो एक सेपरेट कॉलम उसका बन जाता है। लेकिन ऐसा कोई मिस्टेक इस क्वेश्चन में है नहीं, तो लास्ट कॉलम हमारा एक टोटल का हो जाएगा। ओके, सो अब देखते हैं क्या क्या एडजस्टमेंट थी जो करनी थी लेकिन हमने नहीं की। देखिए मैंने आपको बताया था कि सर हम 2 पार्ट में करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, व्हाट शुड बी, मतलब वो क्या क्या चीजें थी जो देनी चाहिए थी लेकिन हम देना भूल गए। ठीक है, तो आप व्हाट शुड बी में क्या लिखोगे, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला सर, A and B were entitled to a salary of 1,500 पर क्वार्टर। तो जो हमारे पार्टनर A और B हैं उनको सर सैलरी मिलनी चाहिए थी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सर सैलरी टू पार्टनर। देखिए आप या तो 2 बार लिखिए, सैलरी टू A, सैलरी टू B, या सिंपली आप सैलरी टू पार्टनर करके दोनों पार्टनर में लिख दीजिए। तो सर A और B दोनों को 1,500 पर क्वार्टर की सैलरी मिलती सर, तो 4 क्वार्टर होते सर, तो ये हमारा 6,000 का क्रेडिट A में हो गया, 6,000 का क्रेडिट सर बी में हो गया। सी को सैलरी मिल नहीं रही है सर, तो ये टोटल आपका 12,000 का क्रेडिट हो गया, राइट। नेक्स्ट सी जो क्वेश्चन में बताइए वो कह रहा है, सी वॉज इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 18,000। सी को सर कमीशन भी मिलना है, तो आप क्या लिख देंगे सर, यहाँ पे सीज कमीशन हम लिख सकते हैं, और कितना देना है सर 18,000। तो आप सिर्फ सी के कॉलम में लिख दोगे, क्योंकि ए और बी को तो कमीशन मिल नहीं रहा, तो 18 का क्रेडिट लिख दिया सर, और ये टोटल भी हमारा कितना हो जाएगा सर, 18,000 का क्रेडिट, राइट। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है सर कि ए एंड सी हैड गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम टू बी। यानी कि ए और सी ने मिलके ये बोला है सर कि मिस्टर बी, हम आपको कम से कम 50,000 पर एनम का रिमेनिंग प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये रिमेनिंग प्रॉफिट का भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में पूछ लिया, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, प्रॉफिट वेयर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रॉफिट जो था वो पार्टनर के बीच में किस रेशियो में बंटना था सर, 3:2 में बंटना था। और पार्टनर्स ने क्या किया है, अगर आप क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही देखो तो क्वेश्चन में जो पहली लाइन थी वो बोल रहा था सर कि हमने इस साल का प्रॉफिट 2-2-1 में बांट दिया। मतलब एडिशनल में बोल रहा है सर कि प्रॉफिट 3-3-2 में बंटना था और हमने बांट दिया 2-2-1 में। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन में रिमेनिंग प्रॉफिट में भी मिस्टेक है? बोल सकते हैं सर, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि रिमेनिंग प्रॉफिट में तभी मिस्टेक होता है जब नेट प्रॉफिट को पीएसआर के अलावा किसी और रेशियो में बांट दिया जाता है। और यहाँ पीएसआर हमारा था सर 3:3:2, और हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सर 2:2:1 में। आई होप आप समझ पा रहे हो। अब रिमेनिंग निकलता कैसे था सर, तो मैंने आपको बताया था कुछ नहीं करना होता, नेट प्रॉफिट जो आपका होता है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो नेट प्रॉफिट आपको कितना दिया है सर, नेट प्रॉफिट 1,50,000 हमें गिवन है। अब इस 150 में से सर हम क्या डिडक्ट करते हैं, टोटल का टोटल ये। तो अभी आप देखिए 12 + 18 कितना होता है सर,
30,000 होता है, तो आप ये 30,000 जब डिडक्ट करोगे तो आपको रिमेनिंग पता चल जाएगा। तो रिमेनिंग हमारा कितना हो गया सर, 1,20,000। ठीक है, अब देखिए बात ये है कि ये 120 नॉर्मली तो आप इससे पहले जो भी पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन होते थे आप उसमें क्या करते थे, व्हाट शुड बी में इस रिमेनिंग को पीएसआर में बांट के लिख देते थे कि ए में इतना गया सर, बी में इतना गया, सी में इतना गया, राइट। बट यहां पे आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि सर पीएसआर तो 3:3:2 का है, बट इसमें से इस बी को गारंटी मिली है सर 50,000 की, राइट। तो आप करोगे क्या, आप जैसे अगर आप ऐसे समझो, देखिए रिमेनिंग प्रॉफिट आप पीएल एप्रो के किसी भी क्वेश्चन में आप क्या करते हो, सबसे पहले आप उसको जो भी रिमेनिंग आता है उसको तीनों में बांटते हो, राइट। सो हम यहां अगर सबसे पहले इस 120 को 3:3:2 जो कि हमारा पीएसआर है उसमें बांटे, तो पहले देखते हैं किसके हिस्से में कितना आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सर, इस 120 को डिवाइड करेंगे 3 + 3 + 2 यानी कि 8 से, ठीक है। तो 120 डिवाइडेड बाई 8 आपका आ जाएगा 15,000, और 15,000 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे सर तो 45,000 सर आ गया ए में, राइट। और सेम 45,000 सर बी में भी हो जाएगा, ठीक है। और 30,000 सर हमारे किसमें हो जाएगा, सी में। अब देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिमेनिंग प्रॉफिट का अगर क्वेश्चन में मिनिमम गारंटी का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, और सिंपली आप ये चीज यहां ना लिख रहे होते, आप इसको यहां पे लिख रहे होते, राइट। बट क्वेश्चन में बोला है सर कि ए और सी ने बी को गारंटी दी है 50,000 रुपए की, और अगर आप यहां देखो तो बी के हिस्से में 45,000 आ रहे हैं, यानी बी की जो 5,000 की डिफिशियंसी है, ये 5,000 की जो डिफिशियंसी है ये कौन देगा सर, ये बी को मिलेगा। और देगा कौन सर, ए और सी देंगे, ठीक है। यहां क्वेश्चन में बोला था कि ए और सी ने गारंटी दी है, तो ए और सी देंगे सर। और ए और सी किस रेशियो में देंगे सर, तो मैंने आपको बताया था जब मिनिमम गारंटी हम पढ़ रहे थे कि अगर मिनिमम गारंटी का रेशियो ना दिया हो तो पीएसआर हमारा मिनिमम गारंटी का रेशियो होता है। और ए और सी का अगर आप देखिए पीएसआर तो 3A का है 2 और सी का क्या है सर 2, तो 5,000 टू बी किस रेशियो में मिल जाएगा सर 3:2 में, ठीक है। तो अगर आप 3:2 में अगर 5,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ए से मिलेगा सर 3,000, तो ए में से आप 3,000 माइनस कर रहे हैं, सी में से आप 2,000 माइनस कर रहे हैं सर, और इसमें आप क्या कर रहे हैं सर 5,000 प्लस कर रहे हैं, ओके। सो इस हिसाब से अगर आप देखो तो ए का सर आया 42, बी का सर आया 50,000 और सी का सर आया 28, राइट। ओके, आई होप ये पॉइंट आप समझ गए, ओके। सो यही वो मेन प्रॉफिट है जो आप यहां पे लिखोगे, तो सर ए को मिलेगा 42 का क्रेडिट, बी को सर मिलेगा 50,000 का क्रेडिट, ओके, और सी को सर मिल रहा है 28 का क्रेडिट, ठीक है, हो गया सर, ओके। अब देखिए अब हम क्या करेंगे सर, इसको टोटल कर लेंगे, तो ये टोटल हमारा टोटल में कितना आ गया सर 120 का क्रेडिट। अब देखिए आपने व्हाट शुड बी की सारी चीजें कर ली, ठीक है। अब आप क्या करते थे सर, अब आप टोटल करते थे कि अगर सब कुछ सही सही हुआ होता तो किसको कितना मिलता। सर इसके हिस्से में आ रहा है 48 का क्रेडिट, इसके हिस्से में आ रहा है सर 56 का क्रेडिट, ठीक है। इसका अगर जोड़े तो हमारा हो जाएगा 46 का क्रेडिट, ओके। और ये सर आपका इन टोटल हो जाएगा 1,50,000 का क्रेडिट, ठीक है। अब व्हाट हैपेंड में मैंने आपको क्या बताया था सर, क्या करना होता है, तो व्हाट हैपेंड में सर हम कुछ नहीं करते, ये टोटल का टोटल उठाते हैं 150, जो कि हमारा नेट प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा अगर रिमेनिंग में गलती होगी। तो यहाँ रिमेनिंग में गलती थी तो आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट भी आपका 150 उसके बराबर हो जाता है। सो सेकेंड पार्ट में हम करते क्या है सर, हम टोटल का टोटल लेते हैं और इसको रॉन्ग रेशियो में बांटते हैं। और क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोला था कि पार्टनर्स ने नेट प्रॉफिट को सर क्या किया है 2:1 में बांट दिया, तो यानी कि इसको हमने 2:1 में बांटा होगा, तो व्हाट हैपेंड में हम वही लिखेंगे, राइट। और मैंने आपको बताया था सर यहाँ टोटल का टोटल क्रेडिट है, तो आप इस पार्ट में डेबिट कर देना, डेबिट होगा तो क्रेडिट कर देना। तो अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 60,000 का डेबिट ए में, राइट, 60,000 का डेबिट बी में, और 30,000 का डेबिट सी में। यहां भी 150 का डेबिट आप लिख दो कि 150 का ये हो जाएगा डेबिट, ठीक है, राइट। आई होप जगह नहीं आप समझ पा रहे होगे। सो सब हमने कर लिया सर। अब हम इसके बाद क्या करते हैं सर, डिफरेंस या कंपैरिजन करते हैं सर। तो डिफरेंस अगर आप देखिए 48 और 60 कितने का डिफरेंस है सर, 12,000 का डिफरेंस है, राइट।
और ज्यादा क्या है सर, क्रेडिट ज्यादा है या डेबिट, डेबिट ज्यादा है सर, तो हम डेबिट का साइन पुट कर देंगे। इसमें आप देखो ज्यादा क्या है, 56 क्रेडिट है, 60 डेबिट है, तो ज्यादा सर डेबिट है, डेबिट का साइन कितने से ज्यादा सर, 4000 से ज्यादा है। ओके, और इसमें अगर आप देखो तो 30 और 46, तो कितने का डिफरेंस है सर, डिफरेंस हमारा है सर 16,000 का, और ज्यादा क्या है सर, क्रेडिट ज्यादा है, तो क्रेडिट का साइन पुट कर दोगे, राइट। सो मेन जो हमारी एंट्री निकल के आई वो क्या निकल के आई सर, कि ए को डेबिट करना है सर, ठीक है। सो हम क्या करेंगे सर, ए को डेबिट करेंगे। लेकिन आप पहले एक चीज हमेशा ध्यान देना कि क्वेश्चन में हमारी जो कैपिटल दी है वो फिक्स्ड कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, क्योंकि अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होंगी तब तो आप एंट्री पास करते टाइम पे लिख सकते हो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, लेकिन अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो आपको करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बोला था कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है, तो हम कुछ नहीं करेंगे सर, हम सिंपली कैपिटल से एडजस्टमेंट कर देंगे। सो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी सर, ए इज कैपिटल डेबिट हो जाएगी, ओके, और अमाउंट कितना हो जाएगा सर, 12,000 रुपीज। बी की भी कैपिटल सर डेबिट हो रही, तो आप लिख दोगे बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना रुपए सर, 4,000, और सी की कैपिटल सर 16 से क्रेडिट है, तो आप कर दोगे 2 सीज कैपिटल, राइट, कितना 16,000, डन। सो यही हमारा क्वेश्चन था, आई होप आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ओके, राइट सर। तो चलिए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 56। सो क्वेश्चन नंबर 56 में आप देख सकते हो, इसमें बता रहा है सर कि एबीसी हमारे 3 पार्टनर है एक फर्म में, और पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट प्रॉफिट शैल बी डिवाइडेड एज फॉलोज। तो प्रॉफिट को सर इस तरीके से बांटना है, फर्स्ट 60,000 को 3-1 में बांटना है और रिमेनिंग को इक्वली बांटना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ बेसिकली देखिए आप इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, इस पहले 2 लाइन का मतलब कि सर वो अपने प्रॉफिट को 2 रेशियो में बांटते हैं, जितना भी उनका प्रॉफिट होता है उसमें से पहले 60,000 को तो वो 3-2-1 में बांट देते हैं, और उस 60,000 के बाद जितना रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है सर उसको वो तीनों 1:1 यानी इक्वली बांटते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 पीएसआर है, तो आप जो भी एडजस्टमेंट करोगे रिमेनिंग प्रॉफिट की या सेकेंड पार्ट की, वो 2 पीएसआर में करोगे, राइट। एक 3:1 में 60,000 का, और बाकी जो बचेगा उसको इक्वली, ठीक है। अभी समझते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन में कह रहा है सर, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वेयर 150 विच हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। प्रॉफिट इस साल का सर हमारा हुआ था 1,50,000, जिसको हमने क्या किया सर, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। पार्टनर्स की कैपिटल दी थी 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू प्रोवाइडेड एट 8% विच वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है सर कि हमारी फर्म में 3 पार्टनर है सर, ए, बी और सी, राइट, ए, बी और सी। और हुआ क्या, उन्होंने क्या देना वो भूल गए थे सर इस साल, व्हाट शुड बी में हम क्या लिखेंगे। तो क्वेश्चन में बता रहा है सर कि वो देना ये भूल गए कि उन्हें देनी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे, राइट। सो कैपिटल इनकी कितनी सर, रेट क्या है हमारा, 8% है, ओके। सो आप क्या करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो 4 लाख का 8% कितना हो जाएगा सर, 32,000 का क्रेडिट, ओके। और नेक्स्ट है 3 लाख का हो जाएगा सर 24,000 क्रेडिट, और फिर सी की कितनी है सर 2 लाख, तो उसका कितना हो जाएगा 16,000 क्रेडिट, ठीक है। सो इसको टोटल कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 72,000 का क्रेडिट, ठीक है। ये आपने कर लिया। इसके अलावा क्वेश्चन में सर कोई और एप्रोप्रिएशन नहीं थी, जैसे सैलरी टू पार्टनर, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सारी चीजें नहीं थी। तो जब और कोई मिस्टेक नहीं होती तो हम एक चीज और अपने आप से पूछते हैं कि सर क्या इस क्वेश्चन में रिमेनिंग प्रॉफिट में भी गलती है। तो देखिए यहाँ पे आपको रिमेनिंग प्रॉफिट की मिस्टेक को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए उनका पीएसआर 2 पीएसआर है। एक तो 60,000 रुपीज के लिए वो अलग पीएसआर फॉलो करते हैं, और 60,000 के बाद जो रिमेनिंग बचता है उसके लिए वो अलग फॉलो करते हैं, राइट। तो उसके बिना आप कर नहीं सकते उस क्वेश्चन में। अगर एक ही पीएसआर होता तो इसकी हमको जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन चूंकि यहाँ 2 पीएसआर है, तो अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे तो रिमेनिंग कुछ और बचेगा, तो किसी और तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो रिमेनिंग थोड़ा कम बचेगा, तो वो किसी और तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। ओके, तो देखते हैं रिमेनिंग कैसे बटना चाहिए था। तो देखिए पहले क्या होता, फर्स्ट जो 60,000 होगा, रिमेनिंग प्रॉफिट जो भी बचेगा उसमें फर्स्ट 60,000 किस रेशियो में बटेगा सर, 2:2:1 में, आई गेस। एक सेकेंड देख लूं, सॉरी 3:2:1 में।
सो हम अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर तो ये हमारा हो जाएगा 30,000 क्रेडिट, 20,000 क्रेडिट और 10,000 क्रेडिट, राइट। टोटल हो गया सर 60 का क्रेडिट। इसके बाद सर क्वेश्चन में देखिए आप पहले ही बोला था कि 60,000 के अलावा जो रिमेनिंग बचता है उसको वो इक्वली बांटते। तो आप देखो क्वेश्चन में हमारा नेट प्रॉफिट कितना दिया था सर, तो क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट गिवन है 1,50,000, राइट। सो अभी आपके पास और कितना रिमेनिंग बच रहा है, तो अगर आप इसको जोड़ो तो 72 प्लस 60, ठीक है, तो ये आपका होता है 132, 1,32,000 होते हैं। और अभी भी आपका कितना बच रहा है सर, तो 150 में से अगर आप 132 डिडक्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये किस में बढ़ जाएगा सर, ये अगर माइनस करें तो ये आपका हो जाता है 18,000। ये इक्वली बटेगा यानी कि 1:1:1 में। तो आप इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6,000 सर ए में क्रेडिट होगा, 6,000 सर बी में क्रेडिट हो जाएगा और 6,000 सर सी में भी क्रेडिट हो जाएगा। टोटल हो जाएगा 18,000 का क्रेडिट, ठीक है। और कोई मिस्टेक थी नहीं सर, रिमेनिंग प्रॉफिट को हमने 2 बार इसलिए किया सर क्योंकि 2 PSR वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर सब टोटल हम करते हैं तो देखते हैं ए को अगर सब कुछ सही सही होता तो ए को कितना मिलता सर, 32 प्लस 30 प्लस 6, तो ये आपका हो जाएगा सर 68,000 का क्रेडिट। बी का अगर हम देखें सर तो ये आपका हो जाएगा 50,000 का क्रेडिट, राइट। और सी का अगर हम देखें सर तो ये आपका हो जाएगा 32,000 का क्रेडिट, राइट। और ये आपका इन टोटल सर हो जाएगा 150 क्रेडिट। अब सेकंड पार्ट में हम क्या लिखते थे सर, व्हाट हैपेंड लिखते थे, ओके। और व्हाट हैपेंड में सर हम क्या करते हैं, ठीक है, व्हाट हैपेंड में मैंने आपको बताया था सर टोटल का टोटल लीजिए और उसको रॉन्ग रेशियो में बांट दीजिए, ठीक है। बट आप रॉन्ग रेशियो देखिए, आप समझिए रॉन्ग रेशियो क्या है यहाँ पे, रॉन्ग रेशियो आपका दोनों ही है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सर कि इन्होंने प्रॉफिट को तो डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, इस 150 को तो डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन उनका PSR एक नहीं था ना, उनका 2 PSR था, एक तो 3:1 था सर और इक्वली था। 60,000 को वो 3:1 में बांटते थे, 60,000 के ऊपर जो एक्सेस बचता था उसको इक्वली बांटते थे, ठीक है। तो आप व्हाट हैपेंड में भी क्या करोगे कि जो आपका रिमेनिंग है 150 तो आपका पूरा टोटल का टोटल है, व्हाट हैपेंड में हुआ क्या था, व्हाट हैपेंड मींस हुआ क्या था, तो हुआ क्या होगा कि जो नेट प्रॉफिट था उनका 150 का, उसमें वो पहले 60,000 को तो उन्होंने बांटा होगा 3:2:1 में, ठीक है, 3:2:1 में। तो ए को उन्होंने दिया होगा सर 30,000, ठीक है, बी को भी उन्होंने दिया होगा सर 20,000, ठीक है, और इसको दिया होगा सर 10,000, राइट। एक सेकेंड इसको कर देते हैं क्लोज, ठीक है। सो ये टोटल हमारा सर आता 60, ठीक है, डेबिट। और 60 के अलावा जो रिमेनिंग बचता है, तो अब आप देखो 150 का टोटल था, उसमें से अगर हमने 60 दे दिया, ठीक है, तो अभी भी हमारा 90 बच रहा है। तो इस 90 को उन्होंने कैसे बांटा होगा सर, इक्वली, यानी 1:1:1 में, यानी इसके हिस्से में आए होंगे सर 30,000 के डेबिट, इसमें भी 30,000 डेबिट लिख लेते हैं और इसमें भी 30 डेबिट, राइट। और ये टोटल आपका हो जाएगा सर 90,000 का डेबिट। अब व्हाट हैपेंड का अगर आप टोटल कर लो सर, ठीक है, तो देखते हैं कि इसके हिस्से में कितना आता है। ये तो आपका 150 का डेबिट हो जाएगा, टोटल क्लोज हो जाएगा, राइट। इसका सर 60,000 का टोटल में डेबिट आ रहा है, इसका सर 50,000 का डेबिट आ रहा है और इसका सर 40,000 का डेबिट आ रहा है, ओके, राइट सर। अब देखिए आपने व्हाट शुड भी कर लिया, व्हाट हैपेंड भी कर लिया। अब हम क्या करेंगे सर, कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए 68 का क्रेडिट है सर और 60 का डेबिट है, तो ए हमारा क्या हो रहा है सर, यहाँ पे डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस अगर हम देखें सो ए का सर क्या हो रहा है कि ए 8,000 से एक्सेस क्रेडिट है, 68 का क्रेडिट 60 का डेबिट, ज्यादा क्रेडिट है सर तो 8,000 क्रेडिट। बी सर 50,000 क्रेडिट 50,000 डेबिट, बी का कुछ नहीं होगा सर। और सी का अगर आप देखिए सर तो 32 क्रेडिट 40 डेबिट, तो ज्यादा क्या है सर, डेबिट ज्यादा है और कितने से ज्यादा सर, 8,000 से एक्सेस है, राइट, ओके। और टोटल 150 क्रेडिट 150 डेबिट क्लोज हो जाएगा, ओके। सो ये चीजें भी हमने कर ली। अब सर हमको कुछ नहीं करना होता, इसके बाद क्या करते हैं सर हम, इसके बाद सर हम अपनी जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं, ठीक है। और वो चीज मैंने आपको बोली वो आपको जरूर ध्यान देने की सर, पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग। तो देखिए वो पता करना बहुत आसान होता है, जब भी क्वेश्चन में आप देखो, ठीक है, और क्वेश्चन में आपको ये दिया हो कि पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस इतना है, या पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल जहां पे लिखी हो कि 4 लाख 3 लाख 2 लाख, उसके आगे आपको फिक्स्ड वर्ड दिख जाए कि पार्टनर की फिक्स्ड कैपिटल है 4 लाख 3 लाख 2 लाख,
तो आप पता कर सकते हो सर कि यहाँ पे कैपिटल फिक्स्ड है, नहीं तो नॉर्मली और कुछ मेंशन नहीं, तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग ही होती है और सारी एडजस्टमेंट हम कैपिटल से करते हैं। तो यहाँ कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है सर, तो हम एंट्री भी कैपिटल से ही करेंगे। सो इज कैपिटल अकाउंट डेबिट सर, सॉरी ये ए नहीं, सी को हमें डेबिट करना है, तो हम सी को डेबिट करते हैं। तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट सर 8000 और ए को हम क्या करना है सर, क्रेडिट करना है। तो 2 ये सी है, ओके, 2 इज कैपिटल अकाउंट, तो ए 8000 से क्या हो जाएगा सर, क्रेडिट। तो सी डेबिट हो गया सर और ए हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है, आप जर्नल एंट्री रेक्टिफिकेशन लिख दोगे, नरेशन लिख दोगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, ओके राइट। सो ये सर हमारा हो गया। तो हमने आज 2 क्वेश्चन देखे सर, 55 और 56 और 57 तक आप ऑलरेडी आप कर चुके हैं। 57 तक कोई क्वेश्चन हमारा बचा है नहीं, राइट। सो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए अप्रोक्स। अभी आपके 59 to 66 क्वेश्चन बच रहे हैं, ओके। सो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ओके। और अगर कुछ कंफ्यूजन होती है किसी क्वेश्चन में तो आप ग्रुप में मेंशन कर सकते हो और अकॉर्डिंगली अगर नीड होगी तो मैं 1-2 वीडियो और उन क्वेश्चंस पे बना दूंगा, राइट। और अगर नीड नहीं होती है तो हमारा कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, ओके स्टूडेंट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। दिस इज अंकित शुक्ला साइनिंग ऑफ।